आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले बड़े बुजुर्ग को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। और ऐसी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो भाई आज मैं कोई घर का काम वाम कुछ नहीं दिखाऊंगी, मतलब जो मेरा ब्लॉग बनता है वो नहीं। आज केवल गिफ्ट की अनबॉक्सिंग बता रही मैं आप लोगों को। वैसे तो हमने ना परसों रात ही इसको अनबॉक्स कर दिया था, जितने भी गिफ्ट मिले थे परसों रात हमने देख ही लिया था। लेकिन एक बार ना मैं आप लोगों को फिर से ढंग से दिखाई देती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मतलब बनाया तो था लेकिन वहाँ पे सब बातें बातें कर रहे थे, तो इस चक्कर में कुछ अच्छा नहीं बन पाया। तो उसको ना मैं साइलेंट मोड में डाल दूंगी। और फिलहाल मैं अभी आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि पीहू को गिफ्ट में क्या क्या मिले हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक एक करके गिफ्ट दिखा देती हूँ कि किसने क्या गिफ्ट करा था। तो सबसे पहले ना ये वाला जो सेट है ये है किचन सेट। तो ये वाला पूरा सेट दिया था मेरी ताई जी की लड़की ने, जो कि मेरी खास ताई जी की लड़की है। तो वो ना यहाँ पर रहती है, तो हमने उसको भी इनवाइट करा था। बाकी मेरे ताऊ ताई जी भी सब लोग आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान फैला रखा है, तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे रहा ये वाला गिफ्ट। तो ये दिया था मेरी ताई जी की लड़की ने, जो कि यहीं पे रहती है, उसकी शादी हो रखी है। तो मेरी खास ताई जी की लड़की है, तो उसको भी हमने इनवाइट करा था और उसने ना पीहू के लिए किचन सेट दिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये देने के लिए। बाकी ये वाली जो स्कर्ट और टॉप है तो ये दिया था मेरी जो जो मामा ससुर जो होते हैं उनकी लड़की ने दिया था, यानी कि मेरे हस्बैंड के मामा जी की लड़की ने गिफ्ट करा था पीहू के लिए ये वाली ड्रेस। तो ये भी काफ़ी अच्छी है और उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी प्यारा गिफ्ट करा है पीहू के लिए। बाकी बाकी ये वाला जो गिफ्ट है ये दिया था मेरी जरसासू जी की जरसासू जी ने, क्योंकि वो ना मेरे हस्बैंड जी के मामा जी लगते हैं। तो उनकी वाइफ आई थी, मामा जी की वाइफ आई थी, मामा जी तो नहीं आए थे। तो उन्होंने भी ये गिफ्ट करा था पीहू के लिए। तो ये भी काफ़ी प्यारा गिफ्ट है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट करे हैं। बाकी ये वाला गिफ्ट जो ये वाली टी शर्ट है ये दिया है मेरे भाई ने, जो मेरा छोटा भाई है नवीन, उसने गिफ्ट करा था पीहू के लिए। बाकी इसके साथ एक सलवार भी है, तो पीहू ने तो उसको यूज़ कर लिया है, बस इसको नहीं करा है। तो इसको अभी मैं यहीं पे रहने देती हूँ फिलहाल। और बाकी ये वाली जो टी शर्ट है तो ये मेरी छोटी वाली जरसासू जी ने दिया है लड्डू के लिए। तो इसके साथ सलवार नहीं है, केवल टी शर्ट है ऊपर से पहनने के लिए। बाकी एक यहाँ पे ये सलवार है और एक ये वाली टी शर्ट है। तो ये मेरी छोटी वाली जरसासू जी ने दिया है पीहू के लिए। तो ये भी डेली यूज़ वाले कपड़े हैं। तो डेली यूज़ वाले कपड़े ना काफ़ी अच्छे होते हैं, कि उनको डेली यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो कपड़े हैं तो ये वाले कपड़े दिए हैं मेरी ताई जी ने, यानी मेरी ताऊ और ताई जी आए थे, उनके बच्चे भी आए थे, मतलब पूरा परिवार आया था। तो उन्होंने ये वाले कपड़े दिए हैं पीहू के लिए। तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये भी डेली यूज़ वाले कपड़े हैं। और एक ये वाला रहा, एक ये टॉप रही और एक जीन्स रही। तो ये वाली जो जीन्स है और ये टॉप दिया है मेरी चाची सास की बेटी ने। मतलब हमारी ननद जी तो नहीं आई थी, लेकिन उनके हस्बैंड आए थे, यानी कि हमारे भैया जी आए थे। तो उन्होंने पीहू के लिए ये गिफ्ट करा था और कुछ पैसे भी पकड़ाए हैं। तो सभी लोगों ने कुछ पैसे और कुछ गिफ्ट करे थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस तरह का है ये गिफ्ट, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक ये फ्रॉक है, तो ये वाली जो फ्रॉक है ये दिए हैं हमारे जेठ जी ने, जो मेरी चाची सास है उनके बेटे ने। तो वो भी यहीं पे रहते हैं, मतलब उनका परिवार रहता है यहाँ पे। तो जेठानी जी तो नहीं आए थे, लेकिन जेठ जी आए थे। तो उन्होंने ये वाली फ्रॉक की है पीहू के लिए गिफ्ट, पिंक कलर की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी ये वाला गिफ्ट ना भैया जी ने पीहू के लिए दिया था, जो मेरे मौसी जी के लड़के हैं वो यहीं पे रहते हैं, मतलब उनकी फैमिली भी यहीं पे रहती है। तो हमने उनको इन्वाइट करा था सबको, तो उन्होंने पीहू के लिए ये गिफ्ट करा है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो यहाँ पे गुड़िया। बाकी पीहू ने ना कल इसकी चोटी बनाई थी, कल सुबह स्कूल जाने से पहले, और इस पर रबड़ भी लगा रखा है पीछे से, देखो बाल, क्योंकि कंघी लगाने के बाद उसने चोटी बनाई थी अच्छे से, और अभी तक ये ऐसी है। तो जब जैसे स्कूल से आ रही है वैसे बोली मम्मी मेरी गुड़िया कहाँ है, गुड़िया कहाँ है। तो ये रखा है उसकी गुड़िया। और बाकी ये वाली जो टॉप है तो ये वाली टॉप ना हमने खुद ली थी पीहू के लिए बर्थडे के लिए, क्योंकि हम वैसे तो हम फ्रॉक सोच रहे थे, लेकिन फ्रॉक का ऐसा होता है कि फिर उसको डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये ऐसा होता है कि डेली यूज़ में आ जाते हैं और एक कंफर्टेबल भी होते हैं। तो फ्रॉक तो उसके पास बहुत सारे हैं, इसलिए हमने उसको फ़्रॉक नहीं दिया, क्योंकि फिर फ्रॉक ना
वो पहनती नहीं है। परसों उसके लिए एक फ़्रॉक ली थी शादी में, जब हमारे देवर जी की शादी हुई थी उसके लिए फ़्रॉक ली थी, तो उसने फ़्रॉक नहीं पहनती है। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉक भी है, कुछ घर में है कुछ यहाँ पे है, तो पहनती नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको लिए ये टॉप लिया और साथ में एक ये वाली जीन्स है। तो कुछ इस तरह की जीन्स है, और इसी टाइप की जीन्स उसके पास एक और है, तो ना डार्क ब्लू है और ये ऐसे वाली ब्लू है। बाकी एक और चीज़ दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। बाकी ये है स्टडी टेबल, तो ये हमारे देवर जी ने दिया है, जो मेरी चाची सास है उनके बेटे ने दिया है। तो हमारे देवर और देवरानी जी दोनों आए थे, तो उन्होंने भी मेरे लिए ये वाला गिफ्ट करा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे हमारे पास एक और है, और एक ये हो गया, तो 2 हो गए हैं। हमारा दोनों बच्चे अलग अलग इस टेबल में पढ़ाई करेंगे, नहीं तो उनकी ना लड़ाई होती है। और देवर देवरानी जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ये वाला गिफ्ट देने के लिए। बाकी एक गिफ्ट ना राहुल देव ने भी दिया था बच्चों के लिए, वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, तो जैसे मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसने मतलब स्टडी से ही कुछ ऐसा दिया था, जो जैसे एक गेम टाइप का होता है, उसमें अपना जैसे नाम डालो, नाम मतलब फ्रूट्स नेम लिखना है या खुद का नेम लिखना है, ऐसा कुछ है। तो उसमें से छोटे छोटे किट है, उसमें थोड़े थोड़े उसमें उसके अंदर ऐसे डालने होते हैं। तो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, नहीं तो आप लोगों को ढंग से दिखा देती। तो लड्डू भी उसी को खेल रहा है बार बार। लड्डू तो खैर ज़्यादा साइकिल ही खेल रहा है, और पीहू इसी को खेल रही है गेम। तो बाकी जिन्होंने भी इतने सारे गिफ्ट करे हैं सभी के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और पीहू की तरफ से भी मैं ही धन्यवाद बोल देती हूँ, क्योंकि अभी वो यहाँ पे है नहीं, स्कूल जा रखी है। बाकी इतनी है, इतनी गिफ्ट है। और हमने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट करा था, तो इसी चक्कर में हम लोगों ने ना होटल भी बुक करा था, क्योंकि घर में इतनी सुविधा नहीं हो रही थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे आए थे 30 से ऊपर ही आए थे, मतलब 37 तक तो आए थे, 35 36 इतने तो आए थे लोग। तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं हो रही थी और ना इतनी सुविधा है अभी यहाँ पे, तो इसीलिए हमें होटल ही बुक करना पड़ा, और अचानक ही करना पड़ा, क्योंकि कोई प्लान नहीं था कि होटल में करना है। मतलब सोच रहे थे होटल में करने की, लेकिन वो अचानक ही हो गया होटल में। तो खैर चलो वहाँ पे भी अच्छे से निपट गया, और फिर हम लोग भी ना होटल से जल्दी घर आ गए थे 10 बजे तक। फिर उसके बाद मैंने जो घर में हमारा सारा काम छूट रखा था, तो वो निपटाते निपटाते मुझे 11 बज गए थे। बाकी सब लोग तो मतलब सो ही गए थे, लेकिन मैं अपने काम पे लगी थी, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है और सुबह फिर इतना काम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने रात को ही सारा काम निपटा लिया था। बाकी सारे लोग तो रात को सारे लोग चले गए थे अपने घर पे। बाकी मेरे जो बीच वाले जड़ सासू जी है, उनका कमरा थोड़ा दूर है हमारे कमरे से, तो इसलिए वो रात को यहाँ आए थे। और एक मेरा जो भाई था, मेरा भाई और कृष्णा राहुल देवी सब दीदी लोग के कमरे पे गए थे, जो बीच वाले जड़ सासू जी है उनके कमरे पे गए थे। सब लड़के वहीं गए थे, बाकी मैं, दीदी और मेरे सासू जी, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड यहाँ थे, बस इतने। और मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा आ रखे थे। तो जिन्होंने मतलब हम पीहू के बर्थडे में आना ज़रूरी समझा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी गिफ्ट करे थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखो, ये रही यहाँ पे साइकिल, और ये दिया है कृष्णा ने पीहू के लिए बर्थडे गिफ्ट। बाकी आज मैंने अपने सारे बिस्तर बाहर डाल दिए हैं, क्योंकि कल भी मौसम ख़राब था, परसों भी मौसम ख़राब था। इस चक्कर में 2 दिन से मेरे गद्दे वद्दे बाहर नहीं डाले थे मैंने, और इस चक्कर में कपड़े भी ऐसे ही गीले हो रखे थे। तो कपड़े तो मैंने कल धोए थे, तो अभी मैंने उनको दोबारा डाल दिया है धूप में सुखाने के लिए। बाकी सामने पे मौसम देखो फिर से ऐसे हो रखा है, ख़राब हो रखा है, और आजकल ना मौसम ऐसे हो रहा है। ये देखो बादल लगे हुए हैं। बाकी आज देखते हैं, मेरे सास ससुर जी घर जाने के लिए बोल रहे हैं, तो देखते हुए शाम तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वैसे मैंने उनको बोला है कि आप ना कल चले जाना, लेकिन अभी उनका कुछ पता नहीं है जाते कि नहीं जाते हैं शाम तक घर। बाकी लड्डू तो अपनी दादी के साथ चला गया है उसकी बुआ के घर पे, और उसकी बुआ भी मतलब इसकी दादी भी वहीं पे गए हुए हैं। जो मेरी छोटी वाली जरसासू जी हैं उनके घर पे गए हुए हैं। तो अभी जाके मैं ये ब्लॉग यहाँ पे बना रही हूँ, नहीं तो उनके सामने ब्लॉग थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को बनाने के लिए। तो मैंने कल से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि वो ना कल यहीं पे थे दिन भर, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उनके सामने पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बाकी परसों रात हमने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करी थी, लेकिन वो इतना खास नहीं था, लेकिन फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा ऐड इसमें कर देती हूँ। अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो ही डालूंगी, नहीं लगेगा तो नहीं डालूंगी। वैसे तो मैंने आप लोगों को गिफ्ट एक एक करके बता ही दिया है, बस राहुल देव का गिफ्ट नहीं मिल रहा है मेरे को, तो वो जब मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी, अब हो रही है हमारे यहाँ से गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको एक एक करके सब चीज़ बता ही दिया था किसने क्या दिया था। बाकी आप लोग ना एक बार फिर से देख लो अनबॉक्सिंग करके।
पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में